हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसबी एड्यूटेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी प्लेलिस्ट की, जिसका नाम है डिफेंस नॉलेज फॉर एसएसबी। और अगर आपने इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारे मटीरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले जो बैकग्राउंड मैं बता देती हूँ रैंक स्ट्रक्चर्स में होता क्या है इंडियन आर्मी के। इंडियन आर्मी का जो रैंक स्ट्रक्चर होता है वो एक हायरार्किकल सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। और अगर मैं असेंडिंग लेवल की बात करूँ, असेंडिंग ऑर्डर से, तो सबसे पहला होता है आपका नॉन कमीशन ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, देन इट इज़ जूनियर कमीशन ऑफिसर्स एंड देन इट इज़ कमीशन ऑफिसर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन कमीशन रैंक्स की, जिन्हें हम नॉन कमीशन ऑफिसर्स भी बोलते हैं। और इसमें जो फर्स्ट रैंक होती है दैट इज सिपॉय, देन इट इज़ लांस नायक एंड देन इट इज़ नायक एंड देन इट इज़ हवलदार। ये 4 रैंक्स होती हैं आपकी नॉन कमीशन रैंक्स, और ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज है। मतलब जो सबसे छोटी रैंक है वो नीचे है और जो सबसे बड़ी रैंक है वो ऊपर है। तो आपको इसी ऑर्डर में बेसिकली एसएसबी में बताना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में मोस्टली, चाहे आपकी वो किसी भी एंट्री की एसएसबी हो। तो सबसे पहले सिपॉय, लांस नायक, नायक एंड हवलदार। नेक्स्ट इज जूनियर कमीशन रैंक्स, जिन्हें हम जेसीओ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसमें जो सबसे फर्स्ट रैंक होती है वो होती है नायब सूबेदार की, सेकंड रैंक होती है सूबेदार की एंड थर्ड रैंक होती है आपकी सूबेदार मेजर की। नेक्स्ट इज कमीशन ऑफिसर्स रैंक, जिन्हें हम सीओ भी बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली रैंक होती है जब एक कैडेट अपनी अकेडमी से पास आउट होता है, जो सबसे फर्स्ट रैंक लगती है उसके शोल्डर पे, दैट इज लेफ्टिनेंट, then it is captain, then it is major, then it is lieutenant colonel, then it is colonel, then it is brigadier, then it is major general, then it is lieutenant general, and then it is general, and then it is फील्ड मार्शल। तो ये आपकी कमीशन ऑफिसर्स की रैंक होती है फ्रॉम लेफ्टिनेंट टू फील्ड मार्शल। कभी कभी एसएसबी में क्या होता है, आपसे सिर्फ कमीशन ऑफिसर्स की ही रैंक पूछी जाती है, तो आपको उस केस में लेफ्टिनेंट से लेके फील्ड मार्शल तक की रैंक असेंडिंग ऑर्डर में बता देनी है। और कभी कभी एसएसबी में क्या होता है, हमसे एनसीओ, जेसीओ और कमीशन ऑफिसर्स की रैंक पूछ ली जाती है, तो उस केस में आपको ये तीनों ही रैंक याद रखनी है। और अगर मैं इनके इंसिग्निया की बात करूं, तो सबसे पहले सिपाही जो होता है, जिन्हें हम सिपॉय बोलते हैं, उसके में एक सिर्फ ये स्टार लगा होता है, और ये कहाँ पे लगा होता है, शोल्डर पे लगा होता है। ठीक है। और ये देन आपकी एक स्ट्रिप लगी होती है लांस नायक में, एक वी शेप की स्ट्रिप होती है रेड और येलो कलर में। देन नायक के केस में ये 2 स्ट्रिप हो जाती है, हवलदार के केस में ये 3 स्ट्रिप हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद हवलदार के बाद क्या आता है आपका नायब सूबेदार। नायब सूबेदार से पहले भी एक रैंक होती है, जिन्हें हम पहले इंक्लूड करते थे, अब ये रैंक इंक्लूड नहीं होती है, मास्टर हवलदार जिन्हें हम बोलते थे, बट ये रैंक अब हटा दी गई है इंडियन आर्मी से। तो इट इज़ नायब सूबेदार। और ये यहाँ से जो जेसीओ रैंक्स होती हैं वो आपके शोल्डर पे लगने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। जो आपकी एनसीओ रैंक्स होती हैं वो तो आपकी स्लीव्स पे ही लगती हैं यूनिफॉर्म के लेफ्ट और राइट हैंड के, बट जो जेसीओ रैंक होती हैं वो आपके शोल्डर पे लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इट इज़ नायब सूबेदार, जिनमें एक स्ट्रिप और एक स्टार होता है। फिर सूबेदार, जिसमें एक स्ट्रिप 2 स्टार होता है। सूबेदार की जो रैंक होती है वो इक्विवेलेंट टू एसआई होती है, सब इंस्पेक्टर की पुलिस फोर्सेस में। फिर आता है आपका सूबेदार मेजर, जिसमें एक स्ट्रिप होती है और फिर एम्बलम का साइन होता है। फिर जब एक कैडेट अकेडमी से पास आउट होकर आता है, फिर उसकी जो सबसे पहली रैंक लगती है वो लगती है लेफ्टिनेंट की। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये पिक्चर ऑनलाइन ली है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है। तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है लेफ्टिनेंट की। तो देयर इज अ वेरी फेमस कोट दैट 2 stars on my shoulder is better than million of star in the sky। तो दैट कोट इज मेड फॉर बेसिकली दिस स्टार। ठीक है। तो लेफ्टिनेंट, देन इट इज कैप्टन में 3 स्टार आ जाते हैं आपके, मेजर में आपका एक एम्बलम आ जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल में आपका एक एम्बलम और 1 स्टार होता है, कर्नल में आपका एक एम्बलम 2 स्टार होते हैं, ब्रिगेडियर में 3 स्टार हो जाते हैं एक एम्बलम के साथ, मेजर जनरल में आपका एक स्वॉर्ड आ जाता है 1 स्टार के साथ, लेफ्टिनेंट जनरल में आपका एक एम्बलम आ जाता है स्वॉर्ड के साथ, जनरल में स्वॉर्ड भी होता है, स्टार भी होता है और एम्बलम भी होता है। फील्ड मार्शल में आपके स्वॉर्ड के साथ एक ये सर्कुलर सी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना होता है, फ्लावर टाइप हम इसे कह सकते हैं, और एक एम्बलम होता है। तो ये आपके बेसिकली इंसिग्नियाज होते हैं इंडियन आर्मी के। ये आपको याद रखने हैं, ताकि आप कभी भी कंटोनमेंट एरिया विजिट करते हैं या कभी भी आप किसी ऑफिसर को देखते हैं तो आप उनके रैंक से पहचान सकें कि उनका क्या रैंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और इससे पहले की वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाके उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसका नाम है डिफेंस नॉलेज फॉर एसएसबी, जहाँ पे आपको एक ही जगह सारी कंपाइल्ड वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे वो आपकी किसी भी सर्विस की एसएसबी हो,
आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और आपको कंपाइल नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली 9 PM पे एसएसबी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशंस भी कंडक्ट होते हैं, जहाँ पे हम साइड टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फीडबैक भी मिलेगी और आप वहाँ पे अपना मॉक इंटरव्यू भी शेड्यूल करवा सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में।